अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिकेट स्पेशल। आर यू रेडी फॉर अ वेरी थ्रिलिंग फ्राइडे? क्योंकि कल फ्राइडे को खेला जाएगा सीरीज डिसाइडर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का। सो यस, हुएवर विंस द सीरीज अभी 1-1 से बराबर है। और कल का मैच जो खेला गया उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई बाय 79 रन। ये सेकंड ओडीआई जो कराची में खेला गया, डेविन कॉनवे थे मैन ऑफ द मैच, उनके 101 रन ऑफ 92। सो दिस इज समरी ऑफ व्हाट हैपेंड येस्टरडे। हमें कल लग रहा था वैसे कि हम लोग 300 प्लस चेस कर रहे होंगे, बट इट वाज अ सीसॉ मैच, अप एंड डाउन हुआ। बट इन द एंड कैप्टन है केन विलियमसन, सब ने उन पर सवाल उठाए कि क्यों उन्हें टॉस जीत के पहले बैटिंग की, क्योंकि ड्यू होगी, बट देयर वाज नो ड्यू एंड द गेम वाज हिज। द स्पिनर्स डिड द मैजिक। और क्या कुछ हुआ पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। सो आज के शो में हम लोग गुड जो बैड हुआ उस पर भी बात करेंगे। आई मीन ड्रॉप अपॉर्चुनिटीज़, ड्रॉप कैचेस, रिव्यूज़, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी नसीम शाह की रेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उस पर भी बातचीत शुरू हो गई है। एंड आई थिंक वी हैव द राइट पीपल फॉर दैट। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट एंड अवर लाइनअप ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट जो क्रिकेट को क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं। सैयद यार हुसैनी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और बहुत टाइम के बाद भट्टी साहब भी फाइनली आज स्टूडियो आए हैं। स्टेडियम से उनको ब्रेक मिली है। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ है एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। बट भट्टी साहब, आई थिंक आपके पास कल आएंगे क्योंकि एक दिन पहले मैच के हमने देखा था थोड़ी सी बारिश भी हुई, देयर वाज ड्यू, तो हमने सोचा कि मैच ये क्या किया है केन विलियमसन ने, तो हार की तरफ जा रहे हैं। बट देयर इज अ रीज़न, उनको ब्रेन्स किया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, वर्क वेल फॉर हिम। देखिए फातिमा, पाकिस्तान थोड़ा सा मुझे लगा कि पहला मैच 6 विकेट से जीतकर ओवर कॉन्फिडेंट पाकिस्तान की टीम कल नज़र आई। जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट लिया था तो लग रहा था कि 350 कर जाएंगे। फिर जो कैचेस ड्रॉप हुए, ख़ास तौर पर जो डेविन कॉनवे का कैच ड्रॉप किया मोहम्मद नवाज़ ने, बल्कि मोहम्मद नवाज़ ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि वो बड़ा वाइटल कैच था, क्योंकि अभी वो शायद 12-13 रन उन्होंने बनाए थे। फिर हारिस सोहेल ने कैच छोड़ा, मोहम्मद रिजवान ने कैच छोड़ा, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा न्यूजीलैंड को कि उन्होंने इतना अच्छा पाकिस्तानी टीम के लिए होमवर्क किया हुआ था। इन पिचेस पर हम साल से खेल रहे हैं, हमारे लड़के यूज्ड टू हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कंडीशंस में हमें ही आउट क्लास कर दिया। फिर एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ रही, सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं, वो पिछले कुछ मैचों से नहीं आ रहे थे। फिर जो न्यूजीलैंड का दूसरे टेस्ट के लास्ट डे वो मौजूद थे ड्रेसिंग रूम में, कल फिर वो ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं थे। और फ्राइडे को जो आखिरी मैच हो रहा है, ये सकलैन मुश्ताक का भी एज ए हेड कोच आखिरी मैच है। So it could be a series decider and coach decider as well. But let's wait and watch. हम लोग गुड थिंग कि आप स्टेडियम में होते हैं हमें सब चीज़ें बताने के लिए भट्टी साहब। बट सिक्कू जस्ट कमिंग टू यू, आई मीन पिच में था, देयर वाज टर्न, देयर वाज बाउंस एंड न्यूजीलैंड अपने 4 स्पिनर्स के साथ है। बट इन अ पिच लाइक दिस आपको किस तरह की बॉलिंग वैसे करनी चाहिए? आई मीन कुछ जो दे वर एक्सपेंसिव आर बॉलर्स एज वेल, पनिशिंग हो रही थी कुछ फुलर लेंथ, तो व्हाट काइंड ऑफ बॉलिंग शुड यू डू इन द पिच लाइक दिस? देखो, आप अगर उसको गौर से देखो, अगर पहले ओवर जो कराया उसने, जो उसको फर्गूसन ने आउट किया है, यानी सऊदी ने आउट किया था अपना फ़खर जमान को, क्या ज़बरदस्त बॉल था। यानी कि एक इससे खूबसूरत बॉल एक बॉलर नहीं कर सकता। उसको खुद अपने बॉल को देखकर मज़ा आया होगा कि पढ़ के निकला और हाइट पकड़ी है उसने, यहाँ पे जाके कैच पकड़ा, तो ब्यूटीफुल बॉल। फिर फर्गूसन जो है वो इतनी तिखी गेंदें कर रहा था उस पिच के ऊपर। और दूसरी जो मेरे ख्याल से ये पिच जो है ना टेस्ट की पिच होनी चाहिए थी, तो हो सकता है ये फैसले हो जाते, मगर ये तो सिर्फ एक दिन की क्रिकेट हो रही है, तो एक दिन के लिए हो सकता है ये अच्छी हो, 3-4 दिन के बाद बिल्कुल ही तबाह हो जाती। स्पिनर का बॉल आप ये देखें कि जिस तरह उसको केन विलियमसन को आउट किया उसने, अपने उसामा ने, उसके बाद हमारे रिजवान को आउट किया, वो पूरे स्ट्रेच कर रहे थे और बीच में से गेंद निकल गया। इट्स अमेजिंग, तो बहुत ही ज़बरदस्त। और स्पिन में भी ना गेंद पढ़ के बाइट कर रहा था, आप देखें पढ़ रहा था और टर्न करके ऊंचा जा रहा था। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि किसी भी बॉलर के लिए उसमें आउट होना मुश्किल होता है। मगर आज मैं अभी आते हुए पेट्रोल डलवा रहा था, तो पेट्रोल पंप का जो बंदा था मुझसे कहने लगा, सर एक बाबर आजम कल कैसा खेला है? अब मैं उसको क्या जवाब देता? वो कहने लगा, सर इतना बड़ा प्लेयर है और उसने कोशिश ही नहीं की जीतने की। तो ये अब सवाल जो है मेरा नहीं है, ये उन लोगों का सवाल है जो हमारे आम फैन क्रिकेटर्स हैं कि यू आर अ नंबर 1 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। आपको टास्क मतलब एक चेस करके मारना शुरू करना चाहिए था। एक वक्त में आपको चार्ज लेना चाहिए था। आप क्या कर रहे थे? सिंगल लेके आगा सलमान को आगे कर रहे हैं, कभी आप नवाज़ को आगे कर रहे हैं।
वो उनका काम नहीं है। ठीक है, उसामा ने इतना जबरदस्त छक्का मार दिया मगर बाबर ने कोशिश ही नहीं की। सो यू फील कि बाबर के जो 79 है दे एक्चुअली वेंट इन वेन क्योंकि वो थर्ड गियर नहीं लगा सके। दैट्स व्हाट यू ट्राई टू एक्सेलरेट नहीं कर पाए अपनी इनिंग्स एंड टुक पाकिस्तान टू द to win the match. But yeah, I mean, of course, ये एक बात है. Dropped catches are dropped opportunities. I mean, जब केन विलियमसन का कैच ड्रॉप हुआ 2 दफ़ा, I was shocked कि this is happening क्योंकि वो कुछ easy catches, स्पेशली हारिस सोहेल का भी, रिजवान का भी ग्लव पे टच हुआ था, then नवाज as well. So this was something ये अंडर स्कैनर आया है कल भाई, ड्रॉप कैचेस. देखिए फातिमा, वो आप कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस, खेल के अंदर आप रिव्यू लेते हैं, वो अगेंस्ट भी आपके चला जाता है, कभी अंपायर आउट देता है, आप रिव्यू में जाते हैं, वो आपके हक में फैसला आ जाता है. पिचेस का मामला वो अपनी जगह मौजूद है. लेकिन एक बात कल जो मेरे समझ नहीं आई और इससे पहले भी ये सवालात उठते रहे हैं कि वनडे क्रिकेट में या तो आप जीतते हैं या तो आप हारते हैं. बहुत कम ऐसा होता है कि मैच टाई होता है. लेकिन कल ऐसा लगा कि ये ऑप्शन मौजूद था कि मैच ड्रॉ भी हो सकता है. जो अप्रोच बाबर आजम ने इख्तियार की और रिजवान और बाबर आजम उनके T20 क्रिकेट खेलने के हवाले से भी सवालात मौजूद हैं, कंसर्न मौजूद हैं. डॉट बॉलें ज़्यादा खेलते हैं, जहां बॉलर उनको पड़ जाते हैं वहां पर वो बैकफुट पर चले जाते हैं. यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि आपने 5.5 के रन औसत से टारगेट को चेस करना था. जब रिजवान छोड़कर गए तो औसत हो चुकी थी 6.25 की. तो भाई ये आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं. और फिर बाबर आजम ने चार्ज ही नहीं किया. और बाबर आजम जिनको आप नंबर 1 वर्ल्ड का बैट्समैन कह रहे हैं, टीम के कप्तान हैं, रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन हैं, 79 रन उन्होंने किया. और आपने जिस तरह कहा कि बेकार थे, किसी काम के नहीं थे, सिकंदर बख्श ने कहा कि पेट्रोल पंप पर उनसे सवाल हुआ कि भाई ये कौन सी आप क्रिकेट खेल रहे थे. तो ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं. आप टीम के बैट्समैन नहीं, आप टीम के लीडर हैं. और जब लीडर ही टीम को जिताने की कोशिश नहीं करेगा तो फिर सारे सवालात अपनी जगह इख्तिताम को पहुंचेंगे. तो ये वो चीज़ें हैं. और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप खुद मार नहीं रहे. आप नवाज को कह रहे हैं मारो, आप वसीम को कह रहे हैं मारो, आप कह रहे हैं आगा सलमान को जिसके 10 मैच नहीं हुए, आप उसको कह रहे हैं कि 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करो. अमेजिंग चीज़ है ये. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई पाकिस्तान में क्या बैट्समैन खत्म हो गए हैं कि जो आप रिजवान को नंबर 4 पर खिला रहे हैं. सही है. सो यू फील दैट आल्सो वेंट ड्रॉप. और आलिया भी हमारे साथ मौजूद है. आलिया, यू नो, आल्सो वांट टू टॉक अबाउट द गुड्स एंड दैट इज नसीम शाह. आई मीन सो नाइस टू वॉच हिम. और फिर हमारा जो ये फर्स्ट ओवर वाला जो विकेट होती है, ये रोमांस हमारा चल रहा है. अगर ये ना हो तो हम लोग परेशान हो जाते. सो दो शाहीन फील्ड्स एंड नसीम एंड देन हारिस टुगेदर, इट गेट्स वेरी जूसी एंड आई कांट वेट टू सी देम टुगेदर. सो ये एक अच्छी बात थी. बट वी ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कि नसीम को किस तरह हमने यूटिलाइज करना है और कब करना है, उनको रेस्ट करना चाहिए या नहीं. ये टॉक शुरू हो चुकी है. जब कल पार्टनरशिप लगी थी तो मैं ये सोच रही थी कि ये हमारे बॉलर्स बेचारे हैं जो हमें 300 350 से बचा लेते हैं, मतलब जिस तरह से वो खेल रहे थे विलियमसन वगैरह. तो लेकिन बॉलर्स की सारी मेहनत जो है वो सब ज़ाया हो जाती है जब आपके बैटर्स जो हैं वो बिल्कुल अपने आप को उस तरह अप्लाई ना कर सकें जिसकी हम उनसे तवक्को करते हैं. तो कल जो हुई और जो बात हो रही है बिल्कुल वो सही हो रही है. इसलिए कि देखिए ये समझ नहीं आई कि बहुत अच्छा टर्न था, सारा कुछ है, बॉलर्स को हेल्प मिली, स्पिनर्स को हेल्प मिली, लेकिन हमारे सामने भी तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना. मैं बाबर आजम की जैसे बात कर रही हूँ, उससे पहले इमाम, बल्कि वो फर्गूसन को वो जो है चले गए छक्का मारने के लिए, टॉप शॉट कर दिया उन्होंने, टारगेट करने चले गए. थोड़ा सा वेट कर लेते, सऊदी को करते तो ज्यादा बेहतर होता. फर्गूसन 152 kph पे बॉल करवा रहे थे. तो ये चीजें वो हैं जो हम रिपीटेडली कहते हैं कि हम क्या इनसे सीखते नहीं हैं, जिसको हम जोर देते हैं कि हम सीखते क्यों नहीं है. दूसरी चीज, बाबर और रिजवान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी. मुझे लग रहा था मैच वहीं हार गए थे, हाथ से निकल गया था, क्योंकि एक बंदा कम से कम एग्रेसिव खेलता, दूसरा दूसरे एंड पे होल्ड करता और मैनेज करता. मगर दोनों ही जब आप 37 रन बना रहे हैं 8 नेक्स्ट बॉल्स पे, 27 पे 2 के आउट होने के बाद, तो आप खुद सोचें कि ये किस किस्म की क्रिकेट है और वनडे क्रिकेट है. लोगों का इंटरेस्ट इसमें होता है जब आप स्ट्राइक रोटेट करते रहें, खेलने जाएं, मगर जब आप इसको ब्लॉक हो जाते हैं. पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया है. पाकिस्तान ने कोई 26-27 ओवर्स बनते हैं वो जो डॉट बॉल्स खेली हैं. मतलब इतना अजीब ये बात है. मुझे बाबर का मेथड जो है वो भी समझ में नहीं आया कि शार्प स्पिन जो है उसको वो टैकल नहीं कर पा रहे थे. और हमने यही देखा है कि जिसके पास स्वीप होती है या जिसका फ्रंट फुट और बैक फुट पे वो मैनेज करते हैं स्पिन को, यहाँ पे बिल्कुल ना रिजवान को समझ आ रही थी और ना बाबर उस तरह से खेल सके जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. तो ये सारी, हाँ, सलमान आगा की जरूर तारीफ करूंगी. उनके पास वो रिवर्स स्वीप भी खेलते हैं, स्वीप खेलते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा रिस्क भी लेते हैं, दिल जिगरा भी उनका बड़ा है. No, he's a good player. He's more
bold, he's brave. I like that about him. उनको 4 नंबर पर खेलना चाहिए actually. अच्छा, you feel he should be a number 4. अच्छा, थोड़ा सा आपको पता है कि जब हम लोग मैच हार जाते हैं, कुछ everyone starts talking about changes, but I think वो हम second half में करेंगे. But ये सब also एक मैच पे जो सब कल बात कर रहे थे, commentators भी कह रहे थे कि जब आपको पता है कि आपका बॉलर रन्स दे रहा है, एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो you have to try something different to take a wicket. तो क्यों नहीं आपने पार्ट टाइम जो आपके बॉलर्स हैं उनसे ट्राई कराया कुछ? तो ये भी सवाल बहुत उठ रहे थे ड्यूरिंग द मैच. अच्छा फातिमा, कप्तानी पे भी कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे. बिल्कुल लोगों क्या नहीं है और आप खुद तनकीद कर रही हैं. नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ. मैं कौन होती हूँ? नहीं देखिए, ये फातिमा बाबर फैन काफ़ी महीनों से डिबेट चल रही है कि बाबर हर फॉर्मेट में पाकिस्तान को अच्छे तरीके से लीड नहीं कर पा रहे. जब प्रेशर बिल्ड करना होता है, ऐसी सिचुएशन आती है जब टीम फंसी हुई होती है, तो वहाँ ऐसा लगता है कि शायद बाबर का फ्यूज़ उड़ गया है. तो मेरा ख्याल में अगर अब नई मैनेजमेंट पीसीबी में भी आई है और हेड कोच को भी, फॉरेन हेड कोच को लाने की बातें हो रही हैं, तो मेरा ख्याल में अब कप्तान के बारे में भी हमें गौर करना पड़ेगा कि बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा हमने अगर बर्डन डाल दिया. हालांकि बाबर आजम तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनसे कप्तानी ठीक नहीं हो रही. ऐसा ना हो कि हम बाबर आजम की कप्तानी के चक्कर में एक अच्छा बैट्समैन लूज कर जाएं. ये बात एब्सोल्युटली, एंड वी मस्ट ऑल एग्री दैट बाबर आजम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स राइट नाउ. गुड कॉम्पैक्ट प्लेयर और भी बहुत चेरिश करते हैं. मुझे तो वो कैप्टन भी अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं सीख जाएंगे. बट ऑन दैट नोट हम शोशा छोड़ के फिर आपने कहा कि अच्छे लगते हैं. मैं बाबर फैन हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ. बट ऑन दैट नोट हम लोग छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं एंड उस पर बाद हम लोग बात करते हैं आर देयर गोइंग टू बी एनी चेंजेस. क्या जो पाकिस्तान के ओडीआई के वाइस कैप्टन है शान मसूद, विल वी सी हिम प्लेइंग टुमारो? हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस. वेलकम बैक एंड गुड थिंग इज कि क्रिकेट अभी है और कल होगा सीरीज डिसाइडर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज का. एंड गेस व्हाट, टिकट्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास, किसी के पास नहीं है. आप लोग वेबसाइट पे जाएं पीसीबी की, फाइंड आउट देयर टिकट्स अवेलेबल, गो वॉच द मैच, सपोर्ट करें पाकिस्तान क्रिकेट को और सीट्स भरे. कराची से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, सो वी होपिंग टू सी अ गुड क्राउड टुमारो इंशाल्लाह. एंड हमारे एक्सपर्ट्स भी मेरे साथ मौजूद है, सो वील जस्ट स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन वेयर वी लेफ्ट. एंड सिकू, यू नो, डू यू वांट टू स्टिल टॉक अबाउट चेंजेस? बट मैं एक्चुअली आपसे भी पूछना चाह रही थी कि यू नो जो पूरी बातें हो रही हैं अबाउट वर्कलोड ऑन योर बॉलर, और नसीम शाह इस दफ़ा अंडर स्कैनर है, फैंस थोड़े से अब हो रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि यू नो वी लूज़ हिम टू और वो इंजरीज हो जाए, तो उनका वर्कलोड मैनेजमेंट पे भी अब बहुत सारी चिट चैट हो रही है. देखो, वो उस पर मैं आता हूँ. उससे पहले मैं एक बात बताऊँ. 30 ओवर की पार्टनरशिप लगी है, एक 181 रन की, जो कि विलियमसन की और कॉनवे की लगी है जी. क्या इन 30 ओवरों में आप 2 या 3 ओवर जबकि स्पिनर करा रहे थे, हारिस सोहेल से नहीं करा सकते? फ़ायदा क्या हुआ चेंज करने का? आप हारिस सोहेल को लेकर आए हैं एज एन ऑलराउंडर, ही इज़ एन ऑलराउंडर. आपने एक ओवर नहीं कराया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप चेंजेस करेंगे तो वो आपको बच्चों को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करेंगे? मैंने तो पहले क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है बाबर की कप्तानी पे. उनके सामने, आंखों के सामने धुंध छा जाती है. उनको याद नहीं रहता कि इफ्तिखार ऑफ स्पिन गेन करता है, खुशदिल जो है लेफ्ट आर्म स्पिन गेन करता है. उन्हें याद ही नहीं रहता कि हारिस रऊफ जो है, वो हारिस सोहेल जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिन गेन करते हैं. याद ही नहीं रहता उन्हें. और उससे पहले जो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है, उन्हें यही नहीं भाई सलमान अली आगा, हाँ, सलमान अली आगा से 12 ओवर कराएं 3 टेस्ट मैचेस में, यानी कि 6 इनिंग्स में 12 ओवर, 2 ओवर 1 इनिंग में. यार ये कोई कप्तानी है? ये कैसा कप्तान है? मतलब मैं माजरत के साथ, मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है भाई, मैं आज तक मिला नहीं उनसे कि भाई ये आप पूछे तो क्रिकेट बोर्ड बिठाकर उनसे कि भाई ये सारे बॉलर्स हैं, बाद में आप उनसे बॉलिंग करा लेते हैं, मगर जब वक्त ज़रूरत आप उनसे कराते नहीं हैं. और जो आप चेंजेस की बात कर रही हो फातिमा, हम किसी को ड्रॉप करने की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान टीम को बनाने की बात कर रहे हैं. आपने जो है सऊद शकील को खिलाया, कामयाब हो गया. सलमान आगा को खिलाया, इब्रार को खिलाया, आपने उसामा को खिलाया, आपने इन फास्ट बॉलर्स को खिलाया, वसीम को लेकर आए, सब कामयाब हुए ना. आप लाएँ तो लड़कों को, कुछ लड़कों को रेस्ट तो दें. एक दफ़ा बाबर को भी तो रेस्ट दें. वहाँ पे विलियमसन रेस्ट लेता है, विराट कोहली रेस्ट लेता है, वहाँ पर रोहित शर्मा कप्तान था, वो You don't necessarily have to play all these matches, which has no weight. That's absolutely fine. Just taking care of yourself. I understand that, Siku. And you know, breaks पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि सब कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे कि क्यों नहीं आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं अभी बाबर, क्योंकि रन्स पड़ रहे हैं. बट या आपके पास क्या न्यूज़ है फिर? आई मीन हम बहुत जल्दी पैनिक बटन दबा देते हैं, बट आपने पहला मैच जीत लिया था 6 विकेट से. यू ट्रस्टेड दिस प्लेइंग 11. आपको लगता है कि
एनीथिंग टुमारो या दिस इज योर प्लेइंग? फातिमा, इस वनडे सीरीज से पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि जी शान मसूद को आपने वाइस कैप्टन क्यों बना दिया। और देखें, ये सवाबदीदी इख्तियार तो क्रिकेट बोर्ड का है, चेयरमैन का है कि किसको कप्तान बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बनाना है। अगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाऊं तो आपके जो विकेट कीपर कैप्टन थे सरफराज, तीनों फॉर्मेट में कप्तान थे, और उन्होंने, जो आपके चेयरमैन थे एहसान मानी साहब, उन्होंने कहा कि जी मैं तो सरफराज के साथ ही कंटिन्यू करूँगा। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जी, मुझे सरफराज नहीं चाहिए। और बाद में कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि मैंने कप्तान बनाया था बाबर आजम को, और इस बात का खुलासा हो गया। तो अब जब मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि जी शान मसूद टीम के वाइस कैप्टन होंगे, तो फिर ये खबरें क्यों आ रही हैं कि जी शान मसूद जो है वाइस कैप्टन बन गए तो मशावरत नहीं की गई, क्यों नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है? उनको तो वेलकम करना चाहिए था कि जी क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है, क्रिकेट बोर्ड किसी को भी ये जिम्मेदारी तखवीज़ कर सकता है। तो बात दरअसल यहाँ पर यह है कि अब तीसरे एक रोज़ा मैच में प्लान तो ये था कि आप 3 से 4 तब्दीलियाँ करते, लेकिन अब शान मसूद तो खेल रहे हैं तीसरा एक रोज़ा मैच, बड़ा ऑब्वियस हो गया। हाँ, या तो वो खेलेंगे फ़खर की जगह पर या खेलेंगे इमाम की जगह पर। लेकिन अंदर की खबर यह है कि फिर वही बात, फिर जब आप इस तरह की बात करते हैं तो फिर कुछ नाराज़गी हो जाती है। आई डोंट थिंक कि आपको इमामुल हक खेलते हुए ड्रॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब कि फ़खर ज़मान ही बैठेंगे, हालांकि फ़खर ज़मान को खेलना चाहिए। और उसके अलावा एक और जो प्लेयर हैं तैयब ताहिर, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप उनको इन सर्कमस्टांसेस में खिलाएंगे? आप 5 के एवरेज को 8 पे करके उनको बोलेंगे बेटा मारो? True, you can't. It's unfair to him. बिल्कुल सही करेगा यार। आलिया, I mean two things. I mean अगर आप किसी वाइस कैप्टन बनाते हैं, so what's the point of having a vice captain? Is he not supposed to be part of the match? Because वो आपके कैप्टन के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं और उनको असिस्ट करते हैं। तो एक तो मुझे ये बात समझ आ रही, बट देन अगेन ऑन द अदर हैंड आई सी अ वेरी नाइस कॉम्बो कि शान एंड बाबर टुगेदर वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। वो भी बहुत ज़बरदस्त कॉम्बो अगर हो, बाबर को बड़ी अच्छी असिस्टेंट मिल सकती है। जी फातिमा, लेकिन देखिए वाइस कैप्टन बनाना भी ज़रूरी नहीं है, और उसके बगैर भी जो है वो चलता है। होम सीरीज में तो पहले बनाया ही नहीं जाता था, तस्वुर ही नहीं होता था, बाद में फिर ये रुझान आया था। लेकिन देखिए 4 दिमाग मिलते हैं तो चीज़ बेहतर होती है, फैसला साजी में आपको हेल्प मिलती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाबर की ट्रेजिडी सिर्फ ये हो रही है, या यूँ कह लीजिए कि हमारी जो ज़िंदगी भर हमारा जो कल्चर है कि हम कोई प्लानिंग नहीं करते, कि आप प्लानिंग करके आप एक सीनियर को आहिस्ता आहिस्ता शोएब और हफीज़ को निकालते हैं, जब तक बाबर उनसे सीख लेते, उनके साथ रहते हुए। तो एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, लेकिन वो हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है इस किस्म की, वो उस पर डिटेल में जाने का। यहाँ तो जो आता है उसको अपना नंबर बनाना है, चाहे गवर्नमेंट के आगे हो, चाहे क्रिकेट बोर्ड के आगे हो। तो ये चीज़ें ऐसी चलती ही रहती हैं और चलती रहेंगी, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बातें फैलाना कि मतलब एक रिफ्ट आ रही है या क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ हो गया। अब जटी साहब ने अभी कहा है कि बाबर को कि आप जिसको चाहें खिलाएं, जिसको चाहें रखें टीम में, यानी कि उनको ये फ्री हैंड उन्होंने दिया है। ऑफिशियली जो स्टेटमेंट आया है उसके हिसाब से होना भी चाहिए। कप्तान जो है ये वो उसका पूरा हक है कि वो किसको खिलाना चाहता है, किसके साथ कंफर्टेबल फील करता है, किसको वो लगता है कि वो लंबी इनिंग्स उसके साथ चल सकता है। ये ज़रूरी है, इस चीज़ को हमें इशू नहीं बनाना चाहिए। मगर उसके साथ साथ ये कहीं नहीं लिखा कि जी आप 24 ओवर जो हैं वो अगर डॉट खेल रहे हैं तो आप बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस नहीं कर सकते या दूसरे प्लेयर्स को नहीं खिला सकते। स्टक नहीं होना चाहिए। हम फैसलों में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि बस जो हमने समझ लिया बस वही ठीक होगा। तो ऐसा नहीं है। और मेरी तो इतला फ्रैंकली ये भी है फातिमा के ये जो अभी हारिस सोहेल आए हैं, उसामा मीर आए हैं, सारा कुछ ये इसलिए आए हैं, शायद आफरीदी को वो फ्री हैंड मिला है 11 भी सिलेक्ट करने में, जो कि ये लग्जरी वसीम के पास नहीं थी, मोहम्मद वसीम के पास, क्योंकि वो बिल्कुल माइंड जो है वो बंद था उनका। बाबर अपने फैसले खुद करते थे और उनको फ्री हैंड मिला हुआ था इसी वजह से। लेकिन अब जो है ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उसामा ने पाकिस्तान कप में खेला है तो उसको फौरन आप करंट परफॉर्मेंस में फौरन टीम में डाल दिया। इट्स अ वेरी गुड साइन एक्चुअली। आपने टीम के लिए देखना, अपने मामे चाचे को खुश थोड़ी करना है बेसिकली। बिल्कुल, जो फॉर्म में है उसको उसी वक्त यूटिलाइज करना चाहिए, वरना तो बेचारे दे एंड द नेक। एंड एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू आलिया, गुड पॉइंटर्स दैट यू सेड। एंड आल्सो वन थिंग भट्टी साहब, जो मुझे आपसे बात करनी है क्योंकि आप स्टेडियम में भी मौजूद होते हैं, मैच भी देख रहे होते हैं, इस रिव्यूज़ मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों को इस पर काम करना पड़ेगा। आई नो बहुत कम टाइम होता है टू डिसाइड, बट बहुत पूरी पुअर रही है हमारी ये रिव्यू टेकिंग वाली डिसीजंस भी। ये फातिमा आज का नहीं है, जब से रिव्यू हमने स्टार्ट देखा है, पाकिस्तान टीम इस मामले में हमेशा से बहुत ही अजीब व गरीब रिव्यूज़ लेती है। जो नहीं लेना चाहिए वो ले लेती है, जो लेना चाहिए वो
मिस कर जाते। इवन जो टेस्ट मैच हमने आखिरी ड्रॉ किया है उसमें भी एक रिव्यू ऐसा था जिसमें न्यूजीलैंड काफ़ी मुश्किल में आ सकता था, लेकिन हमने रिव्यू नहीं लिया। तो इस पर भी काफ़ी सोचो विचार की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कोई फ़ॉरेन कोच आ जाए तो वो शायद इनको कोई बेहतर समझाने की कोशिश करे। लेकिन एक जो आलिया बात कर रही है मोहम्मद वसीम की, मोहम्मद वसीम ने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की कोशिश नहीं की। वह उन्होंने कहा कि भाई 10-12 लाख रुपए जो है वो पीसीबी का पैकेज है वो मिल रहा है, अब क्या ज़रूरत है खामखा पीसीबी से और कप्तान से हेड डाउन होने की। उनको जो टीम मिलती थी, जो वो प्लेयर मांगते थे उस पर साइन कर देते थे। तो ये देखें क्रेडिट तो शायद आफरीदी को जाता है कि उन्होंने कम अरसे के लिए आए लेकिन बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं। उनको क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, उनको बातें भी सुनने को मिल रही हैं, लेकिन वो अपनी अथॉरिटी मनवा रहे हैं। मोहम्मद वसीम से पहले इंजमामुल हक थे, वो भी होम सीरीज़ में 11 में उनकी मुशावरे चलती थी। इवन जब फॉरेन टूर्स पर इंजमाम जाते थे वहाँ भी वो इनपुट देते थे सरफराज जब कप्तान थे। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम ने खुद वो बस मिस कर दी, अब वो रिग्रेट कर रहे होंगे। वैसे फातिमा रिव्यू में ज़्यादा टाइम मिलता है, आप कम टाइम देते हैं। हाँ, मैं आप लोग सबको बहुत कम टाइम देते हैं। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट सिको कॉन्वर्सेशन का जस्ट ये निकल रहा है दैट वी नीड अ कोच जो हमें रिव्यूज में हेल्प करे एंड वी नीड अ कोच जो पिच को रीड करे और एक कोच चाहिए जो टीम सेलेक्ट करे। देखिए मैं क्रिकेट बोर्ड को दोबारा एक क्रिकेट बोर्ड को दोबारा ये रिमाइंड करा दूं, मैं पहले 2-3 सालों से बात कर रहा हूं कि उन लड़कों को जिनके बेटे, भतीजे, भांजे, रिश्तेदार क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, खुदा के वास्ते उन्हें क्रिकेट बोर्ड में पोस्ट ना दें। किसी का वालिद आकर बैठ जाता है गवर्निंग बोर्ड में तो उसका बच्चा प्रमोट हो जाता है। एक का भतीजा जो है वो प्रमोट हो गया, समी असलम को देख लें, अमेरिका चले गए, उनकी क्रिकेट ख़त्म कर दी। इसी तरह कोई किसी का बेटे को प्रमोट कर रहा है, कोई अपने भतीजे को कर रहा है। ऐसे लोगों को देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ये मैं सेठी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ऐसे लोगों को क्रिकेट बोर्ड में ना पोस्ट दें जिनके बच्चे खुद क्रिकेट खेलते हों, उनके रिश्तेदार क्रिकेट खेलते हों, फिर इंसाफ नहीं होता। आप करेंगे, हम यहाँ से मैं शोर उठाऊंगा, प्लीज ना करें। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं होता इस मामले में कि जो चीज़ गलत होगी मैं पॉइंट आउट करूंगा। No, we're just talking about the game right now. देखिए अभी जिक्र हो रहा था कि फला, देखिए वसीम के पास के चॉइस नहीं थी कि वो कहता था कि मैं उस वक्त सेलेक्टर बनूंगा कि मेरे पास ये अथॉरिटीज़ होंगी। ठीक है, पैसे मिल रहे थे तो उन्होंने कहा हाँ जी सब कुछ ठीक है। नहीं, उनको कहना चाहिए था कि मैं फाइनल 11 में भी अपना इंटरफेयर करूंगा। No, we would like to invite him to the show और मे बी वो अपने आप खुद ही जवाब दें। How about that? I think that would be a great thing. ठीक है, उनको हम बिल्कुल बुलाएं, इनको सबको बुलाते हैं हम लोग उनको। बट या चले जब वापस लेट्स कम बैक टू द मैच। ऑफ साइड बातें तो चलती रहती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। सो सीरीज डिसाइडर, टॉस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू वांट टू डू अगर आप टॉस जीतते हैं कल? आई मीन मौसम भी पाकिस्तान का ना, जैसे कल मैच था अपसाइड डाउन, कल मौसम भी मुझे थोड़ा लग रहा है बड़ी हवाएं चल रही हैं, सो इंटरेस्टिंग होगा। देखिए बाबर तो कहते हैं टॉस मेरे हाथ में नहीं है, तो मेरा ख्याल है इस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। और चेंजेस की जहाँ तक बात है तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक पॉपुलर डिसीजन तो यही है कि शाहनवाज धानी को खिलाया जाए। बट मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उनसे बेहतर मोहम्मद हसनैन है, उनको खेलना चाहिए मैच। और 3 चेंजेस क्या पाकिस्तान करेगा, क्या ब्रेव डिसीजन लेगा, अब मेरा ख्याल है कि सोचना नहीं चाहिए आपको, कि वो कहते हैं ना कि सोचना भी मना है। तो अब आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि जी चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, लेकिन आपको अपनी अप्रोच तब्दील करने की ज़रूरत है। फेयरलेस क्रिकेट आपकी ये है कि आप टारगेट को चेस करने के लिए जाएं। और मैं बार बार यही बात करूंगा, इंडिविजुअल ब्रिलियंस उस वक्त अच्छी लगती है जब आपकी टीम जीतती है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस उस वक्त आपको खलने लगती है, आपको बुरी लगने लगती है जब आपकी टीम जो है वो परफॉर्म करते हुए हार जाती है। लेकिन यहाँ तो आपने परफॉर्म ही नहीं किया, यहाँ तो ऐसा लगा कि 30वें ओवर में आप मैच हार गए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं, बिल्कुल कप्तानी में आपको सोचने की ज़रूरत है, कप्तानी में आपको फैसले करने की ज़रूरत है। और पैनिक बटन तो दब गया है, जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने कहा कि सकलैन मुश्ताक कुछ अपने आप को अकेला अकेला फील कर रहे हैं। कल अगर वो ग्राउंड में आते हैं तो उनका आखिरी मैच होगा, तो ये तो तय कर लिया क्रिकेट बोर्ड ने कि सकलैन मुश्ताक नो मोर। तो उन्होंने तो वैसे सीरीज डिसाइडेड भी है, कोच डिसाइडेड भी है, बहुत कुछ हो रहा है, बट वी वांट टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो ऑन द फील्ड। आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड टॉकिंग अबाउट। एंड हमारे पास अभी टाइम है आलिया से बात करने का, मैं अपने प्रोड्यूसर से अच्छे चले उन्हें मुझे इजाजत दे दी है। आलिया, व्हाट डू यू वांट टू सी टुमारो विद शॉर्ट क्वेश्चन? अच्छा फातिमा, मुझे लगता है कि एक डेफिशिएंसी है हमारे पास, तीसरा जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए। क्योंकि दूसरी चीज, कितना अच्छी उन्होंने पिच को रीड किया। एक ही मैच हारने के बाद उनको समझ आ गई विलियमसन को, और उन्होंने देखिए कितना भरपूर फायदा उठाया उस बैटिंग से जो 30 ओवर्स उन्होंने शुरू में किए। जबकि बाबर तो ये कह रहे थे कि मैं फिर भी बॉलिंग करूंगा।
तो एक तीसरा स्पिनर, अगर यही वाली इसी किस्म की ही पिचेस जो हम खेल रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि एक प्रॉपर हमारे पास स्पिनर जो है वो हमें लैग करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके पास नहीं है, हारिस सुहेल हैं, वो बड़े प्रॉपरली वो 10 ओवर्स भी कर सकते हैं, वो बड़े अच्छे स्पिनर हैं, मगर ये यूटिलाइजेशन पर है कि कप्तान किसको कहाँ कैसे करे। नवाज ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, उनको शाबाशी बनती है। हाँ बिल्कुल आलिया, सॉरी मेरे पास बहुत कम टाइम है, सिक्कू नवाज की भी बात कर रहे थे, बड़े इफेक्टिव होते हैं स्पेशली इन पावर प्ले, यू नो नवाज। नहीं बहुत अच्छी बॉलिंग, हाँ एक्सेलेंट बॉलिंग की है, मगर वो है कि आप हारिस को भी साथ करा देते। आपको नजर आ रहा है कि एक अच्छा फिंगर, देखिए एक फिंगर स्पिनर होता है, एक रिस्ट। कल सऊदी ने इतनी गंदी गेंदें की हैं, वो तो लकी हैं कि जीत गए। वो सऊदी साहब का ना डायरेक्शन थी, ना उसकी लेंथ थी, ना उसकी लाइन थी, इतना मतलब गंदी उस अच्छी पिच पे उसने बॉलिंग की है। तो आपके जब अच्छे बॉलर बॉल करा रहे होते हैं, आप अपने सारे वेपन्स को इस्तेमाल करें। बाबर साहब फिर से ज़रा एक उनको वेकअप कॉल मिलनी चाहिए, जब जाग जाएं जनाब, आपके पास जो बॉलर्स हैं उनको यूटिलाइज करें। ठीक है, चलो आप सबसे पूछ लेती हूँ फिर, डू यू थिंक पाकिस्तान विल कम बैक टुमारो? सिक्कू शॉर्ट आंसर। कम बैक आना चाहिए, व्हाई नॉट? भट्टी साहब आपकी क्या जी हाँ, फीलिंग्स बिल्कुल है? आना चाहिए, हाँ, लेकिन why not? फातिमा तैयब ताहिर 3 साल से वो यंगस्टर परफॉर्म कर रहा है, उसको भी चांस मिलना जरूरी है। बट या देन अगेन बिग मैच, सीरीज डिसाइडर, फिर कुछ होगा तो कहेंगे आप लोग ही प्रेशराइज करे थे कि तैयब ताहिर को खिलाए। नहीं, मेरा ख्याल है डिसीजन करना चाहिए। ठीक है, आपने जो go क्रिकेट for खेली it। है दूसरे मैच में, ये ठीक है। 3 तब्दीलियां बनती हैं। चले सही है, लेट्स सी एंड वेट क्या होता है। कल हम आपको दोबारा मिलेंगे स्पोर्ट्स फ्लोर से, विल बी डिस्कसिंग ओनली क्रिकेट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, सी यू टुमारो।